ओके बच्चों, वेलकम बैक. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेक्चर. Here we are going to understand comparing quantity. हम comparing quantities पढ़ने वाले हैं. एक बहुत ऐसा टॉपिक होता है जो एक हवा टॉपिक होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि अरे यार इसके क्वेश्चन होंगे कैसे, क्योंकि इसमें परसेंट आ गया, इसमें CPSP आ गया, डिस्काउंट आ गया, मार्क प्राइस आ गया, देन कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बहुत कुछ मटेरियल होता है इसमें, ठीक है. बट बिलीव मी, अगर सेशंस अच्छे से आप अटेंड करते हो, कंपेयरिंग क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, एक एक सेशन अच्छे से अटेंड कर लेते हो आप, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, हलवा. ठीक है, देखते हैं. देखो, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम सबसे पहली चीज मैंने नहीं लिखी थी लेकिन अब लिखूंगा रेड कलर में, परसेंटेज. सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज. अब परसेंटेज बेटा होता क्या है? अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. यानी मैंने कभी लिखा 5/100 तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज 5% बेसिकली. परसेंट मतलब आउट ऑफ 100. ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं तो उसमें परसेंटेज आती है, किसी की 85% आई, किसी की 87% आई, किसी की 90% आई. तो उसका मतलब ये होता है कि जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो एक फ्रैक्शन पार्ट मिलता है आपको. उस फ्रैक्शन पार्ट में, जिसको कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है. अभी करेंगे ये चर्चा. अभी आपको ये याद रखो कि परसेंट मतलब 1/100. तो मैंने अगर बोला कि 1% 1/100, 2% 2/100, ऐसे करते 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 चिड़िया परसेंट, चिड़िया अपॉन 100. तो कोई भी नंबर लिखा है उसका आगे परसेंटेज लगा हुआ है, मतलब अपॉन 100 करना है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है, वो कहता यही है आउट ऑफ 100. ठीक है, 1 पार्ट आउट ऑफ 100, राइट. अब यहाँ देखो एक और लॉजिक आया कि 70% जो होता है दैट इज इक्वल टू 7/10. तो कैसे होता है ये देखते हैं हम. ब्लू कलर का पेन ले लेते हैं. देखो 70% का मतलब क्या हुआ बच्चे? 70/100, जिसको फर्दर अगर हम कट करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट 7/10. ओके, एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको. कभी कोई कहते हैं कि यार कुल मिला के 100% होते हैं, ऑब्वियसली 100% ही होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की बात करते हैं हम. तो ठीक है, मैंने ये बोला आउट ऑफ टोटल पीपल 25% पीपल गो टू होटल and 15% go to let me take gym. तो how many percent are remaining at home? तो कैसे निकालोगे आप? बच्चे लग जाते हैं अरे ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, x ले लो, y ले लो. नहीं, सीधा सीधा बोल रहा है ना वो कि 25% होटल गए, 15% जिम गए, तो आपने इन दोनों का टोटल कर दिया तो इनका टोटल आ गया 40. यानी आउट ऑफ टोटल 100% 40% तो इधर उधर गए और बाकी रिमेनिंग क्या बच गए बेटा? 100 माइनस 40 दैट इज 60%. ओके, एक और चर्चा करेंगे जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में काम आने वाली है कि कभी भी मैं परसेंट निकालूंगा तो 100 अगर मैं मानता हूं किसी एक चीज को 100%, तो 10% ऑफ 100 क्या होगा? किसी एक क्वांटिटी है 10%, उसका क्या होगा? 100 का 10%, 10. 20% क्या होगा? 20. 30% क्या होगा? 30. 15% क्या होगा? 15 एंड सो ऑन. जो नंबर होगा उसका उतना ही परसेंट, राइट, उतना ही होगा वो 100 अगर लेते हो तो. अब देखो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी एक फ्रैक्शन दे दिया इन्होंने, लेट अस टेक 3/5. मुझे यहाँ पे परसेंट का साइन लाना है, इन्वॉल्व करना है. तो जब इन्वॉल्व करना होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे. ठीक है साहब. अगर आपको अब इसका अपोजिट यहां देख लेते हैं हम, मान लो 5% दे रखा है, परसेंटेज का साइन ऑलरेडी दे रखा है, मुझे इस साइन को हटाना है तभी तो फ्रैक्शन में आएगा, तो 5/100 कर दिया. जब साइन इंट्रोड्यूस करना है तब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, जब साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100 होगा, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लोगे आप, तो ये हो गया इट इज 60%. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट हो गया. अब आप देखो डेसिमल में भी वही बात होती है. मान लो 0.2 है, 0.25 ले लो,
तो आप क्या करोगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, पॉइंट हटा के और अपॉन 100 कर लोगे, राइट। और अगेन अब जब परसेंट में इसको करना है तो इंटू 100 किया, दैट विल बी इक्वल टू 25%, राइट। ये चीजें होती है बेसिक कन्वर्जन। अब यहाँ अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज 6% इक्वल्स टू, तो 6% इक्वल टू 6/100, नथिंग मोर, यही है। कट कर लो 3/50 आ जाएगा, दैट्स इट। यहाँ कट कर लो 1/20 आ जाएगा, दैट्स इट। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया आपने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन आया एक और बढ़िया। देखो क्वेश्चन है ये परसेंटेज पे। इफ 8.5% ऑफ अ नंबर, वो नंबर नहीं पता है हमें, इज 51, यानी किसी नंबर का 8.5% जो होगा वो 51 आता है। तो हम देखो इसको कितने बढ़िया तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान है। रेड पेन ले लेता हूं। 8.5% ऑफ अ नंबर, अब अ नंबर मुझे नहीं पता है तो मैंने इस चीज को x मान लिया, ठीक है ना। अब देखो स्टेटमेंट लिखा मैंने, 8.5% ऑफ x इज इक्वल टू 51। 8.5 अपॉन 100, क्योंकि जब परसेंट का साइन हटा रहा हूं तो उसके प्लेस पे अपॉन 100 कर दूंगा ना। परसेंट का मतलब भी 1/100 होता है। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई को बोलते हैं। इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं है। ये पॉइंट हटाया मैंने, जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो लगा दूंगा, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा दूंगा ना। तो 85 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 51। अब ये उसी रूप में आ गया जो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते हो या सिंपल इक्वेशन बोलते हो उसको। तो देखो 85x इक्वल टू 51 इंटू 1000, x इक्वल टू 51 इंटू 1000 अपॉन 85। अब कटिंग करते हैं। देखो 5 की टेबल से कट किया तो 17 टाइम ये कट हो जाएगा और 200 टाइम ये कट हो जाएगा। अगर 17 की टेबल आती है तो बहुत गौर से देखो, 17 1 17 एंड 17 3 टाइम्स 51। My overall answer will be 3 multiplied by 200, that is nothing but 600। यानी ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसका 8.5% निकालने पर 51 आता है। So these questions are very good as far as एग्जाम में 1 और 2 मार्कर्स होते हैं। ये 2 मार्कर्स हैं, वेरी इजी टू सॉल्व, वेरी इजी टू क्रैक दैम। कि आपने इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, फिर आपने अपनी बस बेसिक डेफिनेशंस लगाई और एक इक्वेशन बना ली और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब इसका। तो अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन आया ऐसा, तो वो क्या कहता है, वो कहता है एक नंबर है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। मतलब पहले तो नंबर इंक्रीज हो गया 10%, फिर डिक्रीज हो गया 10%, तो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। और या तो इंक्रीज हो रहा होगा टोटल मिलाकर, या टोटल मिलाकर डिक्रीज हो रहा होगा, तो मुझे वो नेट फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में क्या आता है, दिमाग में एक बात आती होगी ना कि यार सर ये तो 0% इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि कोई क्वांटिटी, कोई चीज आपने 10 बढ़ा दी फिर 10 कम कर दी तो वहीं आ गई। लेकिन ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। देखो कितने मजे की बात है, यही ब्यूटी है क्वेश्चन की। क्या देखो, हमने माना लेट द नंबर बी 100, मैंने 100 को नीचे लाइन क्यों बना रखी है, डबल लाइन। देखो बेटा, कभी भी कंपेयरिंग क्वांटिटी का जब आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तब क्या होगा कि आप है ना, जब कभी x ले लोगे तो कहानी थोड़ी उलझ जाएगी आगे जाके। जब परसेंटेज की बात चल रही हो तो कोशिश करो कि कोई, जब आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है तो आप 100 ले लो। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर मैं 100 लेता हूं तो 100 का 10% क्या होगा बेटा, 10, सीधी सी बात है। 100 का 20% पूछ लिया किसी ने, 20। 100 का 5% 5, तो जो नंबर है वही 100 का उतना परसेंट हो गया, है ना। ये चीज हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं 10% ऑफ 100 बोलता हूं तो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी ऑफ दिस परसेंटेज,
तो मैं क्या करूंगा, अपॉन 100 कर दूंगा, परसेंट की जगह, ऑफ की जगह ये कर दिया और ये कट गए, तो कितना आया, 10 ही आया। ऐसे ही जो नंबर यहाँ होगा वही होगा उसका उतना परसेंट, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि भाई 10% वो नंबर जो है इंक्रीज हुआ है, तो पहले तो मैं ये निकाल लूं बेटा कि इंक्रीज कितना हुआ है ना, अमाउंट इंक्रीज्ड, ये नंबर जो है कितना इंक्रीज हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका 10% निकालना है, तो 10% ऑफ 100 बराबर 10 ही होगा ना। अब न्यू नंबर यानी जब जोड़ने के बाद, बढ़ा देने के बाद जब नंबर बढ़ गया, पहले 100 था, 10% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया भैया, 100 प्लस 10, 110 समझो, ठीक है। अब कहानी ऐसी हुई कि अब आप ये पता लग गया कि 110 हो गया, पहले आपके पास 100 नंबर था, 10 उसमें और जोड़ दिया, 110 हो गया। अब क्या कहता है वो कि डिक्रीज हो रहा है 10%, तो वो क्या डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज। नाउ वी विल फाइंड डिक्रीज, कि कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है सर। अब देखो कि नंबर क्या बना, 110 का 10% ऑफ 110 पहले निकालेंगे हम, तो 10 इंटू 110 अपॉन में 100, इसको कट करते हैं कलरफुल रेड कलर से, ठीक है। तो कितना हो गया ये 11, ठीक है। अब 11 कम होगा, डिक्रीज हो रहा है किस में से, 110 में से, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, यानी न्यू नंबर, बिल्कुल न्यू नंबर, द फाइनल नंबर, न्यू नंबर या फिर फाइनल नंबर क्या होगा बच्चों, 110 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 99। तो अब जाहिर सी बात है, पहले 100 लिया था, अब आया 99 है, तो इंक्रीज का तो सवाल नहीं होता, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज वाली सिचुएशन हुई है ना, कम हो गया ना ओवरऑल, मतलब एक स्टेज पे तो 110 पहुंच गया, फिर दूसरी स्टेज पे 99 आ गया, तो यानी कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, पहले 100 था, तो डिक्रीज कितना हुआ, 100 माइनस 99 यानी कि 1। तो परसेंट डिक्रीज निकालने के लिए दोस्तों करते क्या है हम, कि जितना भी डिक्रीज होता है अपॉन जितना ओरिजिनल होता है पहले मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। यही आपका फिजिक्स में चलेगा, यही आपका केमिस्ट्री में चीज चलती है, और यही मैथमेटिक्स में चलती है कि आप जितना भी डिक्रीज निकालते हो या इंक्रीज निकालते हो, तो ऊपर वो क्वांटिटी लिख दो कि कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, अपॉन ओरिजिनल जो पहले था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो 1 अपॉन ओरिजिनल 100 था और 100, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया बेटा, 1% डिक्रीज, दैट इज योर आंसर। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टार क्वेश्चन बच्चे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एक आध बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन और देखे, हमने क्या सीखा कि भाई परसेंटेज होता है, परसेंट मतलब 1/100, राइट। परसेंट लगाना है, लाना है कहीं, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर हटाना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, राइट। ये कुछ चीजें सीखी हैं परसेंटेज के बारे में, ऑल्दो ये चैप्टर बहुत अच्छा स्कोप है इसका, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें बेटा, है ना, लेक्चर्स अटेंड करते रहें। ओके बाय।